ओके, सो आज हम पढ़ेंगे बीटी कॉटन। जीनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है ये, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का ये टॉपिक है और ये नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉटन बॉल का जो क्रॉप है वो अफेक्ट होता है इंसेक्ट से। इंसेक्ट जो है वो क्या करते हैं कि कॉटन बॉल का जो भी क्रॉप है उसके प्रोडक्शन को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। तो ये फार्मर के लिए क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, ठीक है। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए हम कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे, बायो पेस्टिसाइड्स जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अपने पास, अब यहाँ पे हम बायोटेक्नोलॉजी जो है वो अप्लाई करेंगे। देखो, अपने पास एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थुरिंजिएसिस, ठीक है। ये बैसिलस थुरिंजिएसिस जो है वो क्या है, स्पोर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है, ठीक है। ये बैक्टीरिया जो है वो कैसा है, ग्राम पॉजिटिव है, रॉड लाइक है और स्पोर्यूलेटिंग बैक्टीरिया है, मतलब कि वो स्पोर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है, ठीक है। ये बैक्टीरिया जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, क्रिस्टलाइन प्रोटीन, ठीक है। क्रिस्टलाइन प्रोटीन बनाने के लिए जो जीन प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्राइजीन। क्या बोलेंगे हम, क्राइजीन। बैक्टीरिया जो है वो ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, बट किस फॉर्म में करता है, तो इनएक्टिव फॉर्म में करता है। उस इनएक्टिव फॉर्म का जो भी प्रोटीन बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम, प्रोटॉक्सिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, प्रोटॉक्सिन। अब उसको एक्टिव करना हो तो हमको क्या चाहिए, अल्कलाइन कंडीशन चाहिए। इसीलिए एनसीईआरटी के अंदर एक क्वेश्चन देके रखा है कि इफ बैक्टीरिया टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है तो बैक्टीरिया खुद उस टॉक्सिन से क्यों नहीं मर जाता। क्यों, क्योंकि वहाँ पे पीएच जो है वो क्या होगी, अलग होगी। जबकि यहाँ पे उसको एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए, अल्कलाइन कंडीशन चाहिए। वहाँ पे अल्कलाइन कंडीशन होगी नहीं, इसलिए बैक्टीरिया जो है उसको ये अफेक्ट नहीं करता है। बैक्टीरिया के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। इनएक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन जो है, याद रखना, वो कैसा होगा, क्रिस्टलाइन होगा। कैसा होगा, क्रिस्टलाइन होगा। जबकि एक्टिव फॉर्म में वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूबल हो जाएगा, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन जो है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूबल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अदर नेम भी लिखा है, जो भी एक्टिव टॉक्सिन होगा उसका अदर नेम क्या है, तो क्राइटॉक्सिन और बीटीटॉक्सिन। देखो यहाँ पे क्राई लिखा है ना, इसका मतलब रोना नहीं है इसका मतलब है कि जो भी हमने क्रिस्टलाइन प्रोटीन बोला है उसका ये CRY लिया है, जिसको हमने बोला है क्राइजीन या क्राइटॉक्सिन। तो CRY फॉर क्रिस्टलाइन, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि बैसिलस थुरिंजिएसिस के पास जो जीन प्रेजेंट है, क्राइजीन, वो हम पहले निकालेंगे और वो इनकॉर्पोरेट करेंगे कॉटन सेल के अंदर। देखो ये इनकॉर्पोरेट हो गया, ठीक है। अब ये सेल जब भी मल्टीप्लाई करेगा तो ईच सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, क्राइजीन प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब जब भी इंसेक्ट ऐसा जीनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को खाएगा, जब भी ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को खाएगा तो उसकी बॉडी में क्या जाएगा, तो उसकी बॉडी के अंदर जाएगा क्राइजीन। और क्राइजीन जो है, अब देखो इंसेक्ट का जो भी गट है वो कैसा है, अल्कलाइन है, तो वहाँ पे क्राइजीन जो है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, क्रिस्टलाइन प्रोटीन बनाएगा। और क्रिस्टलाइन प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट भी होगा, और एक्टिवेट होके क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूबल हो जाएगा, फॉर्म अ पोर इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ मिड गट। इंसेक्ट के मिड गट में क्या बना देगा, पोर बना देगा। और इसी रीजन से 2 to 3 डेज के अंदर इंसेक्ट जो है वो क्या हो जाता है, किल हो जाता है ना। बेस्ट, मतलब ना कोई केमिकल यूज़ करना, कुछ नहीं करना, ठीक है। दूसरा यहाँ पे लिखा है कि स्पेसिफिक बीटीटॉक्सिन वर आइसोलेटेड एंड इनकॉर्पोरेटेड इन अ सेवरल क्रॉप प्लांट। स्पेसिफिक बीटीटॉक्सिन लिया और इनकॉर्पोरेटेड किया उसको किसके अंदर, तो अलग अलग क्रॉप के अंदर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हो गया कॉटन या फिर कॉर्न, राइस, टमेटो, पटेटो, सोयाबीन। तो ये सब भी क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हो गए सारे, ठीक है। आगे देखें तो यहाँ पे लिखा है कि टॉक्सिन कोडेड बाय अ जीन नेम। यहाँ पे और जो भी टॉक्सिन है उसको नाम किससे दिया गया है, तो जीन के नेम पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि CRY1AC एंड CRY2AB जो है वो कॉटन बॉल वॉर्म के लिए है, जबकि CRY1AB जो है वो कॉर्न बोरर के लिए है, ठीक है। याद कैसे रखना है, तो हमको लिखना है 1 2 1 1 2 1, उसके बाद ACABAB
उसके बाद ACAB, ठीक है। तो क्राई 1AC, क्राई 2AB कॉटन बॉल वॉर्म के लिए, और क्राई 1AB किसके लिए होगा? कॉर्न बोरर के लिए। एकदम इजी है याद करना, ठीक है। अब आगे देखें तो सम स्ट्रेन ऑफ बैसिलस कंट्रोल सर्टीन इंसेक्ट, यहाँ पे इस इंसेक्ट के नाम लिखे हैं, लेपिडोप्टेरेंस हो गया, डायप्टेरेंस हो गया, कोलेप्टेरेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे याद क्या रखना है हमको कि लेपिडोप्टेरेंस के अंदर क्या आएगा? टोबैको बर्ड वॉर्म और आर्मी वॉर्म आएगा, ठीक है। याद कैसे रखना है कि आर्मी टोबैको नहीं खाती है, आर्मी टोबैको नहीं खाती है, ठीक है। डायप्टेरेंस के अंदर क्या आएगा? डायप्टेरेंस में मानो कि डी जो है वो डोमेस्टिक कौन से इंसेक्ट देखने को मिलते हैं? फ्लाई एंड मॉस्किटो। तो याद रखो डी फॉर डोमेस्टिक फ्लाई फॉर फ्लाई एंड मॉस्किटो। एंड कोलेप्टेरेंस के अंदर क्या आएगा? बिटल्स, जैसे कि बी के बाद क्या आता है? सी आता है, तो याद रह जाएगा आराम से, ठीक है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो याद रखनी है, MCQ के अंदर आ सकता है, चॉइस ऑफ जीन। हमने बैसिलस का जो भी जीन चॉइस किया है वो किस पे डिपेंड करेगा? तो क्रॉप पे डिपेंड करेगा और टारगेटेड पेस्ट पे डिपेंड करेगा। ये दो चीज़ जो है वो हमको याद रखनी है, ठीक है। ये पूरा NCERT के दो पैराग्राफ है जिसको हमको देखना है, एक बार फटाफट देख लेते हैं। Some strain of Bacillus thuringiensis produce protein that kills certain insects such as Lepidopterans, Coleopterans, Diapterans। Diapterans में क्या आएगा? मॉस्किटो एंड फ्लाई, डी फॉर डोमेस्टिक, ठीक है। दूसरा कोलेप्टेरन्स बीटल, एंड लेपिडोप्टेरन में आर्मी टोबैको नहीं खाती है, ठीक है। ये अच्छे से याद रह जाएगा। दूसरा क्या लिखा है यहाँ पे कि ये एकदम इंपॉर्टेंट है, बैसिलस thuringiensis फॉर्म अ प्रोटीन क्रिस्टल ड्यूरिंग द पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। तो कौन सा फेज? तो स्पोरियोलेटिंग फेज इसके अंदर याद रखना है। स्पोरियोलेटिंग फेज के अंदर ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन जो है वो फॉर्म करेगा, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है यहाँ पे कि द बीटीटॉक्सिन प्रोड्यूस एग्जिस्ट प्रोटीन, बीटीटॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज अ इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, बट वंस एन इंसेक्ट इंजेस्ट the inactive toxin it converted into active form of a toxin due to alkaline pH। तो गट के अंदर क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे? तो गट के अंदर पोर फॉर्म हो जाएगा। दूसरा क्या लिखा है यहाँ पे कि सेम वही चीज़ है कि बीटीटॉक्सिन जीन जो है ना, किसका है? बैसिलस thuringiensis का। इनकॉर्पोरेट किया है किसके अंदर? स्पेसिफिक क्रॉप प्लांट के अंदर। यहाँ पे कौन सा लिया है हमने? कॉटन। और उससे क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्रॉप कॉटन जो है, कॉटन क्रॉप जो है वो क्या हो जाएगा? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या करेगा? टारगेटेड पेस्ट जो है उसको किल करेगा। जब भी क्राइजीन उसके अंदर जाएगा, इंसेक्ट के अंदर क्या हो जाएगा? पोर फॉर्मेशन हो जाए, पोर फॉर्म होंगे, और जो भी इंसेक्ट है वो 2 से 3 दिन के अंदर मर जाएगा। और लास्ट में यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो लिखे हैं जो हमने लास्ट में डिस्कस की, 1 2 1 याद रखना है, ACAB याद रखना है, ABAB। यहाँ पे आएगा कॉटन बॉलवॉर्म और यहाँ पे आएगा कॉर्न बोरर। सिंपल है, ठीक है।